अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मैथ स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने उसे लॉग टेबल की मदद से उसकी वैल्यू मालूम करनी है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 438 और इसका क्यूब है 0.056 और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 388 और इसकी पावर 4 है। तो सबसे पहले हम इसे सपोज करेंगे x के इक्वल। लेट x इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब हमने इसे लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करना है, तो दोनों तरफ लोगार्थम लिया जाएगा। तो लॉग x इक्वल टू लॉग 438 क्यूब और 0.056 इसकी पावर क्या होगी 1/2 डिवाइडेड बाय 388 और इसकी पावर क्या है 4 है। अब हर वैल्यू को हमने क्या करना है अलग अलग लोगार्थम के साथ लिखेंगे। तो log x इक्वल टू लॉग ये 438 और इसका क्यूब है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके बजाय हम इसे प्लस के साथ लिखा जाएगा। प्लस लॉग 0.056 और इसकी पावर क्या है 1/2 और डिवीजन के बजाय माइनस लॉग 388 और इसकी पावर 4 है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ करने लगे हैं कि जो पावर है वो हमें मालूम है कि हमारे पास जो लॉ है कि लॉग ए एम रेस टू पावर अगर एन हो तो इसके मुताबिक जो पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है एन लॉग ए एम। तो इसी का हम यूज़ करने लगे हैं। तो हमारे पास जो पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी 3 लॉग 438 प्लस 1/2 लॉग 0.056 माइनस लॉग 388 और ये पावर 4 जो थी ये शुरू में आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो लोगारिथम की वैल्यूज़ हैं वो टेबल से मालूम करनी है। तो अब हम इसे मालूम करने लगे हैं कि log x इक्वल टू 3 और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है log 438 की। तो इसमें हमारे पास पहले तो करेक्टरिस्टिक और जो लॉग जो होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट पार्ट को हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं और जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारे पास मैंटिसा होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो इंटीग्रल वैल्यू है वो हम मालूम ऐसे करेंगे कि हमारे पास 4 जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है लेफ्ट साइड से, इसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 2 डिजिट आगे हमारे पास पॉइंट है, तो इसका मतलब 2 इसका करेक्टरिस्टिक बनेगा और मैंटिसा को हम टेबल में देखेंगे। तो प्लस 1/2 और इसके लिए भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 के बाद है और इसे 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर है पॉइंट, तो 2 माइनस का होगा इसका करेक्टरिस्टिक। तो इसके बाद जो मैंटिसा है वो हम टेबल से देखेंगे। -4 इसका करेक्टरिस्टिक भी 2 बन रहा है और मैंटिसा को हम टेबल से मालूम करेंगे। तो फर्स्ट इसे मालूम करने लगे हैं। 43 को जब हम 8 में देखेंगे तो ये आ रहा है 0.6415। इसी तरह से 56 को जब हम 0 में देखेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 7482। इसी तरह से 38 को जब हम 8 में देखेंगे तो ये आ रहा है 5888। तो अब हम क्या करने लगे हैं log x इक्वल टू, अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई अभी बाद में कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। -2 प्लस 0.7482 को प्लस 1/2, तो ये हमारे पास इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि -2 प्लस 0.7482 -4 मल्टीप्लाई बाय 2.5888
8। तो log x इक्वल टू, ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2.6415 है प्लस 1/2, और जब हम इसे इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -1.2518। तो -4 मल्टीप्लाई बाय 2.5888। अब हमारे पास क्या हासिल हो रहा है, log x इक्वल टू, जब हम इसे इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 7.9245 प्लस प्लस, और ये इसके क्या आ रहा है -2 से जब हम डिवाइड करने लगे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 0.2612 224, यहाँ 1 रिमाइंडर है 11 हो जाएगा 2510, और फिर 1 रिमाइंडर 18 हो जाएगा 2918 माइनस, अब हमारे पास जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32 3 4 8 32 और 3 35, और इस तरीके से 4 8 32, ये भी 35, 4 8 5 20 और 20 प्लस 3 23, अब 2 रिमाइंडर 4 8 2 8 और 10.3552 हासिल होगा। अभी जब हम इनको प्लस और माइनस करेंगे तो log x इक्वल टू हमें हासिल हो रहा है, जो वैल्यू हमारे पास बन रही है -3.0566, ये हमें हासिल हो रहा है। अब हमारे पास जो log की वैल्यू आ रही है इसके अंदर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो माइनस में है, और जो मैंटीसा है वो भी माइनस में है, लेकिन हम जानते हैं कि लोगार्थम में करेक्टरिस्टिक तो माइनस का हो सकता है, लेकिन मैंटीसा कभी भी माइनस में नहीं होता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर इससे बड़ी रकम को हम ऐड करना पड़ेगा। अब ये -3 है तो 4 को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, जब 4 प्लस किया जाएगा तो माइनस भी करना होगा, यानी 4 को प्लस और माइनस करने लगे हैं। तो -3.0566 प्लस 4 जो कि इसे पॉजिटिव बनाएगा, और -4 जो है वो करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। तो log x इक्वल टू, ये -4 हमारे पास करेक्टरिस्टिक हो गया, और 4 में से जब इसे माइनस करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो हमारा मैंटीसा होगा, और यहाँ पर मैंटीसा बन रहा है हमारे पास 0.9434। अब हम इसका लुगाथम मालूम हो गया हमारे पास। अब हम लुगाथम की वैल्यू आ चुकी है, जो उस वैल्यू की जो वैल्यू हमने मालूम करनी थी, तो हम वो वैल्यू मालूम करने लगे हैं। तो x वो वैल्यू है, log दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग होगा, एंटी लॉग -4.9434 x इक्वल टू, अब हमारे पास जो वैल्यू है जिसका हमने एंटी लॉग लेना है उसमें मैंटीस करेक्टरिस्टिक है -4 और मैंटीसा है 0.9434। अब मैंटीसा को टेबल में देखेंगे और टेबल होगा एंटी लॉग वाला, जिसके अंदर 0.94, अब इसमें सारी वैल्यू पॉइंट्स के साथ होंगी, यानी 0.00 0.01 0.02 लेफ्ट साइड वाले कॉलम में मौजूद होंगी, और उसी में साथ ही कॉलम के अंदर थर्ड कॉलम के अंदर 3 वाले कॉलम में देखेंगे 0.94 को 3 के कॉलम में, और जो 4 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है हमारे पास 8778, और अब इसके अंदर पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट को हम सेट करेंगे करेक्टरिस्टिक की मदद से। अब -4 है तो इसे एक कम करके उतने ज़ीरो हम शामिल करेंगे पॉइंट से पहले। अब 4 है तो 3 ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 और ये पॉइंट, तो 0.000877 ये हमारे पास आंसर होगा। अगर आपने इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन समझना हो तो हमें कमेंट में आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।